हमारा आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। हमने जो आइडेंटिटीज की थी उनको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। 0.84 क्यूब प्लस 0.16 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 0.84 स्क्वायर प्लस 0.16 स्क्वायर माइनस 0.84 इंटू 0.16 0.84 स्क्वायर सॉरी 0.84 क्यूब plus 0.16 cube whole divided by 0.84 square plus 0.16 square minus 0.84 into 0.16. ओके, 1 तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है 1 आएगा। यस, ये बुक में आंसर कई बार गलत दिए होते हैं, अभी मैंने भी किया तो वो 1 आ रहा है। ठीक है, सही है। हाँ, तो ऊपर a प्लस बी बच गया ना, a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, है ना। तो ये नीचे वाले से कट गया, आइडेंटिटी से ही आंसर नहीं। अगला क्वेश्चन करो। 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब प्लस 1/4 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1.1 अपॉन नहीं और बोल दिया, ठहरो मैं फिर से बोल रही हूँ ये क्वेश्चन। 1/2 होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब प्लस 1/4 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/4 minus 1/2 into 1/3 minus 1/3 into 1/4 minus 1/2 into 1/4 minus 1/2 into 1/4। हाँ वही। ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस। बस अब तो आइडेंटिटी लगानी रहेगी। क्या बेटा? नहीं बेटा, 1 and 1/12 13/12 इसमें ये a, हाँ इसमें ये a प्लस बी प्लस सी बचा ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड जो पार्ट है वो तो कट जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इनको ऐड कर दो। हाँ ठीक है, 13/12 राइट। इसको मिक्स में करोगे तो 1 and 1/12। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाली टाइप के तो वैसे हमने काफी कर लिया है ना, अब तो आ गए ये वाली। अब हम ये अगली टाइप पे आ रहे हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 31 देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। हाँ, हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 31 then find a cube plus b cube plus c cube minus 3ab। हाँ अब इसमें आप कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, लेकिन a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र नहीं दिया हुआ। तो हम ये आइडेंटिटी इसमें 2 बार लगा सकते हैं। पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, इसका होल स्क्र कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, इज इक्वल टू 10 स्क्र। वहां से आप a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू निकाल लो, फिर आप इसमें वो आइडेंटिटी लगा के उसमें वैल्यूज लगा दो तो नहीं। हाँ, सी क्यूब माइनस 3abc, यस। फिर आपको तीनों चीजें मालूम है उसमें राइट साइड की। नहीं 10 तो नहीं आ रहा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना, वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2c। ये वाली वैल्यू आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह लगा दोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए उधर है, अब माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इससे कंबाइन होके ये हो गया माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 10
तो 10 इंटू ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 31। ये इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 31 93, 100 में से 93 माइनस किया 7 आया। 7 इंटू 10 70 आएगा। ओके, हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दो चीज़ों की वैल्यू पता है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जो है वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की हमें वैल्यू पता नहीं है। हम ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से होल स्केयर के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो हम अलग से ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर करके वहां से ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर को उधर ही रहने दो, बाकी की टर्म्स को माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसको इधर ले आओ। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इसमें इसको एडजस्ट कर दो साथ में। तो अब ये आइडेंटिटी में जो ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर है उसकी जगह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सॉरी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। वो वाली वैल्यू इसमें ऐसे इजी लग रहा है या दूसरी तरह से इजी था? हाँ, तो ये वाला जो है a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूले वाला था वो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वो उससे कंबाइन हो जाएगा ना, तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca आ गया। हाँ, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला ना। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो 2ab 2bc 2ca को जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस। अब ये वाली वैल्यू ये आइडेंटिटी क्यूब वाले की राइट साइड पे दूसरी ब्रैकेट के अंदर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। उसके बाद आगे था माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, इसके साथ ये ऐड हो के ये बन गया माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कैसे? अच्छा, पर वो आपको पता नहीं ना कि क्या वैल्यूज है उसकी। हमें तो पता नहीं ना, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिया हुआ है तो हम अपनी मर्जी से नहीं ना ले सकते ए बी सी की वैल्यूज। अब क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस, एक मिनट ये तो किया है हमने, ये करो a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस। नहीं, हाँ जी बेटा, -3। आप इसको कौन सी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर रहे हो? हाँ हाँ, तो इसमें हम क्या कंडीशन लगाते हो? नहीं, वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में हम क्या चीज देखते होते हैं? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं करते, बस वही करना है अभी। नहीं, देखो चेक करो। नहीं बेटा, इसको देखो, पहली जो टर्म है a माइनस, दूसरी टर्म है b माइनस सी, तीसरी है c माइनस। अगर हम तीनों को प्लस कर दें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, तो ये सारे 0 हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है इसमें से ये 3ab 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ये राइट साइड पे चला जाएगा ना। अच्छा, अगर आप इसको x मान लो, a माइनस बी को x मान लो, b माइनस सी को y, c माइनस a को z, तब करो क्या करोगे? तब क्या आंसर आएगा? 0 किसने बोला था पहले? कैसे आया था? हाँ हाँ, वही वही लगना है, 3abc इधर आ जाएगा माइनस। यस, सही है, समझ आ गया सबको? ये आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू
0 if a plus b plus c is 0। अब यहाँ पे a है a माइनस बी, b है b माइनस सी, थर्ड टर्म है c माइनस, तीनों का जोड़ देखो तो 0 हो जाता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। सो here a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube is equal to 3 into a minus b into b minus c into c minus। तो राइट साइड का जो है टर्म वो सारी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें। ये वाला हो गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन है a माइनस बी इज इक्वल टू 3 and a square plus b square is equal to 70. Find ab। If a minus b is equal to 3 and a square plus b square is equal to 70, find ab। हाँ, ab find। yes, plus a minus b 3 दिया हुआ है, a square plus b square 17 दिया हुआ है, आपने ab find। वही करना है। ऐसे थोड़ी करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो ना। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। जब आप दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3 क्यों? 3 का भी तो स्क्वायर करेंगे बेचारे का। यस, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था ना हमें, ना ये 5 दिया हुआ, 3 a माइनस बी 3 दिया हुआ है ना, होल स्क्वायर करो दोनों साइड्स पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 3 9। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 दिया हुआ है, तो 17 माइनस 2ab इज इक्वल टू 3। माइनस 2ab को उधर ले जाओ तो वो 2ab हो गया, और 3 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17, 17 में से 3 9 को माइनस कर दो तो 8 रह गया ना, 8 इज इक्वल टू 2ab। अब 2 8 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4 आंसर आएगा, ए बी की वैल्यू आ गई 4। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2a minus b is equal to 5 and 3a plus 2b is equal to 18, find ab। 2a minus b is equal to 5 and 3a plus 2b is equal to 18, find ab। 2a minus b is equal to 5 and 3a plus 2b is equal to 18, find ab। ab, yes। इनमें कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, दोनों दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, कोई भी मेथड, ए और बी की वैल्यू निकाल के। ओके, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस 2। चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या एलिमिनेशन मेथड लगाएं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो। 4 और 3 आ रही, अब बस दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी इज 4 इंटू 3 इज 12। अब एक और क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी। हाँ, इसमें प्लस माइनस के ध्यान दे दो, कहाँ पे है नोट कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर। फिर देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी। हाँ, इसमें माइनस, फिर आपस में कुछ कट रहा है। हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी हो गया सबका। कोई कर लो, कर ना आ रहा हो तो बता दो, मेथड नहीं आ रहा। ओके, चलो फिर मैं बता देती हूँ, कोई बात। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। अब आप पहले ना इनकी टर्म्स में चेक करो, जैसे 2bc है, 2bc किस फॉर्मूले में आ सकता है? b प्लस सी होल स्क्वायर में। लेकिन अगर b प्लस सी होल स्क्वायर देखा जाए तो b स्क्वायर माइनस, ये तीनों टर्म्स के पहले माइनस का साइन है, तो हम तीनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। पहली टर्म ए स्क्वायर एज इट इज लिख ली, माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म्स हैं, ये b प्लस सी होल स्क्वायर है, तो हमारा ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी होल स्क्वायर। इसको फिर स्प्लिट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ये हमारा बन गया, पहली टर्म है ए और दूसरी टर्म है b प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी का भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये ऊपर आ गया। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस माइनस। अब ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये दोनों आपस में कट गए और जो दूसरी टर्म्स हैं वो एज इट इज रह जाएंगी। क्या क्या बच गया हमारे पास, a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस, ये आंसर आ गया समझ। ओके अब अगला क्वेश्चन है, ये इसमें ना 3 टर्म्स हैं, तो आप एक एक पहले सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक टर्म देती हूँ, उसका बता दो क्या आया। पहली टर्म है ए स्क्वायर माइनस, ये इसी के पार्ट्स हो, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी। इसको सॉल्व करके बताओ, इसी स्टाइल का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी, नहीं ऊपर है ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी माइनस होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी। इसमें आइडेंटिटी लगा दो ना, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट में होगा ना, जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन ए माइनस, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी, यस। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है आपस में, हाँ a माइनस बी प्लस सी कट रहा है, दूसरी टर्म, तो a प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, इतना बचा। अब इसके साथ प्लस करके ना दूसरी टर्म है, मैं स्प्लिट करके करवा रही हूँ। अब इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यस। अब फिर से ऊपर से नीचे एक एक टर्म कट गई, a, हाँ a प्लस बी माइनस सी कट गई है ना, तो ऊपर बचा b माइनस ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाँ नीचे फिर a प्लस बी प्लस सी। अब तीसरी टर्म भी कर लो, सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए। नहीं बेटा ध्यान से सुनो, सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर और नीचे b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए, हाँ डिनोमिनेटर में है b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए, यस। अब b प्लस सी माइनस ए कट गया ऊपर से, और फिर से a प्लस बी प्लस सी बचा नीचे, और ऊपर रह गया b प्लस a माइनस बी, ठीक है। अब तीनों का डिनोमिनेटर a प्लस बी प्लस सी है, एलसीएम ले तो नीचे a प्लस बी प्लस सी आ गया, ऊपर आ गए हमारे पास तीनों टर्म्स में बोल रही हूँ, आप लोग मिलाते हैं यही आई है, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस। अब सारे c माइनस सी कट गया, दूसरा b माइनस बी कट गया, a माइनस ए कट गया, फिर से न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी बचा था, तो ये सारा आपस में कट के वन आंसर। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन, है थोड़ा लेंथी है, ठीक है। चलो अब मेरा ख्याल तो सारे हो गए, आइडेंटिटीज वाले हो गए, ये टाइप्स भी हो गई। अब हमने स्टेटमेंट वाले करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अब, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। ओके बाय बाय।